होता होगा ना। तो मैं अब पीजी दिखाया कहाँ पे था आपका? गाइस मैं आपको सांभर दिखाती हूँ। सांभर को चटनी की तरह तो गाइस मैंने आपको बताया था फर्स्ट कद्दू करके जाना था। क्यों कैसे है? हेलो कर दो। तो गाइस हम लोग हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बेबी और आप देख रहे हैं बेबी ऑन बोर्ड। तो आज हम फिर रेडी होके निकल चुके हैं। एक्चुअली आज है 1 अप्रैल और अप्रैल फूल वाला डे है, लेकिन हम एक्चुअली घर से निकल चुके हैं। सैटरडे भी है ना, क्योंकि तो हम जा रहे हैं आज लोखंड वाला मार्केट। तो हम वहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी हमने कुछ शॉपिंग का सोचा नहीं है कि कुछ ख़रीदना है वहाँ से। अभी सिर्फ हम जा रहे हैं वहाँ पे चेकिंग करने क्या क्या है वहाँ पर। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, क्योंकि हम सीधा सिर्फ उठे, मैंने चाय वाय पी ली थी और सारा काम ख़त्म करके हम लोग निकल गए हैं। तो ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया था, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं गणेश डोसा सेंटर में। तो हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि मैंने यहाँ का एक बार वड़ा खाया था तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था, फिर मैंने मंगवाया भी था यहाँ से। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब आए थे यहाँ पे नए नए मुंबई में, तो यहाँ पे पास में वो रेंट पे रहते थे पीजी में, और यहाँ से डेली वो ब्रेकफास्ट करते थे। तो फिर हमने भी जब खाया तो हमें बहुत टेस्टी लगा, तो इसलिए आज हम दोबारा आए हैं। और अभी मैंने वड़ा ऑर्डर किया है, गुनीत ने भी वड़ा ऑर्डर किया, उसके पापा ने इडली। तो हम वो खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। क्यों कैसा है? हेलो कर दो जी, आप भी कर दो हेलो। अभी खाने में नहीं आ रहे सारे, चलो खा लेते हैं फिर मिलते हैं। सीरत कैसा लगा डोसा? ओ क्या बोलते हैं उसको, मेदू वड़ा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत टेस्टी था, एकदम फ्रेश बना हुआ था और सांभर और चटनी के साथ मज़ा आ गया खा के। ये तो सांभर नहीं खाती, ये सांभर को चटनी की तरह खाते हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे हस्बैंड कहाँ रहते थे रेंट पे। जी अब सही से हेलो करो, जब आप खाने में बिजी थे। हेलो एवरीवन। तो मैं ना अपने गाइस को बता रही थी कि आप जब यहाँ पे आए थे ना, तो आप यहाँ पीजी में रहते थे ना? हाँ यहाँ पीजी में और यहाँ पे यहीं पे ही मैं खाता था, ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच भी यहीं, डिनर भी यहीं, कई बार तो तीनों टाइम में छुट्टी वाले दिन है ना। हाँ। नहीं तो ऑफिस में होता होगा ना। तो मैं अब पीजी दिखाया, हम कहाँ पे था आपका? इसी गली में था ना? इससे आगे गली में दिखा तो चलो दिखाते हैं आपको ये है या नहीं है। तो गाइस ना वो देख रहे हैं, कोने वाला है पीजी। ये रहा। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स का ना। तो ये वाले पीजी में रहते थे जब ये आए थे, और फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर हम आ गए थे, हमने फ्लैट ले लिया था हमें। उसके 2-3 महीने बाद फिर घर ले लिया था, और रेंट पे मतलब अपना घर नहीं लिया। तो जी हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अभी 1 घंटा। 1 घंटा चलो वैसे, लेकिन पेट पूजा हो गई है तो चल जाएगा इतना टाइम, है ना? खाना हो गया फिर तो घूमते रहो, कोई दिक्कत। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो टेम्परेचर है ना वो 36 डिग्री है। ये तो कम है, मतलब 40 भी हमने देखा है अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर 40 डिग्री भी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप शैडो में हो ना, छाए में हो, तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, आपको जो हवा आएगी ना वो ठंडी लगेगी। यहाँ पे यही फर्क है ना? इसलिए कहते हैं यहाँ गर्मी नहीं होती। गर्मी होती है, लेकिन आप अगर धूप में निकलोगे तब तो आप देखोगे गर्मी को, झेलोगे भी। लेकिन अगर आप किसी शैडो में हो ना तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं लोखंड वाला मार्केट, लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम पार्किंग की है। यहाँ पे पार्किंग के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले पार्किंग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मार्केट आपको दिखाएंगे कैसी है। तो गाइस पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए हैं सिटी मॉल में। तो गाड़ी पार्क कर दी है पहले, अब हम जा रहे हैं वॉशरूम के लिए। फिर सांस भूल गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आए ना। तो हम पहले वॉशरूम जाएंगे, उसके बाद हम सीधा मार्केट जाएंगे बाय 2 व्हीलर, सॉरी ऑटो से। किरत को ना ये वाला मॉल देख के बहुत हंसी आ रही है।
उन्होंने बोला वे टू थिएटर बोल के खा छोड़ दिया। थिएटर का वे था जो बाहर निकलता था बिल्कुल। फिर हम वॉशरूम यूज़ कर लिया हमने। अब हम ऑटो लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको गुनीत की ड्रेस दिखाऊं कितनी प्यारी लग रही है आज। बहुत जल्दी बड़ी हो गई दीदी, है ना? चल तो गाइज़ हम ऑटो में बैठ गए थे। उसके बाद हम रवाना हो गए थे लोखंडवाला मार्केट के लिए। ज़्यादा दूर नहीं थी वहाँ से, लेकिन फिर भी ऑटो में ही जाना क्योंकि हमें वहाँ भी चलना था, इसलिए हम ऑटो करके आए। और वहाँ पहुँचते ही देखा कि हाँ मार्केट है, तो हमने मतलब सोचा जो बाहर जैसे स्लीपर्स लगे हुए थे तो मैंने वो देखा। मुझे उसमें से एक वही स्लीपर जो मेरे गए मुझे पसंद आया था और वो हमने परचेज़ भी कर लिया था। 500 में मिल रहा था वो। और उसके बाद ये जो कामधेनु मार्केट है ना, मार्केट थी ना, यहाँ पे जो है ये मार्केट है अंदर जाके। यहाँ पे टेलर्स हैं बहुत सारे। आप अपना मटेरियल ले जाके यहाँ पे स्टिच करवा सकते हो। और ये जो सैंडल थी फिर मैं दोबारा आके मैंने वो परचेज़ की। फिर अंदर बैठ के मैंने ट्राई भी की थी क्योंकि वो सैंडल, और गुनीत को कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे, वो सैंडल्स भी पसंद नहीं आई थी। एक्चुअली क्या है, सारा कुछ एक्सपेंसिव है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये थोड़ा हाई क्लास मार्केट है। बस है कि कोई चीज़ आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, वो भी एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं होता है, वो डिफेक्टिव माल होता है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर होता है तभी वो डिस्काउंट में होती है। और ये है कामधेनु मार्केट के अंदर का है। यहाँ पे आपको शॉप नंबर और शॉप के बारे में लिखा होता है। आप जाके अगर आपको सिर्फ नाम पता है तो आप पता कर सकते हो कि वो शॉप कहाँ पे है। वहाँ पे रेडीमेड कुर्ते की शॉप है और बहुत सारी मतलब ये एक्सेसरीज़ की भी शॉप्स हैं और ज़्यादातर टेलर हैं वहाँ पर। तो हमने वहाँ से भी कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो गाइज़ यहाँ से तो हम मूव कर गए थे। फिर हम बाहर गए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैं इतनी सारा सामान था, हम कुछ यहाँ से प्लान करके नहीं आए थे। यहाँ पे टेलर्स की शॉप थी और रेडीमेड कुर्ते और बहुत सारे एक्सेसरीज़ की दुकानें थी। तो हमने कामधेनु से तो हमने एग्ज़िट ले लिया। तो फिर हम बाहर आए जब, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तू को एक शर्ट ले ले। तो शर्ट लेने के लिए हमने बहुत सारी शॉप में ट्राई किया और मुझे कुछ पसंद तो आ रहा था, लेकिन जो पसंद आ रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं अभी इतना एक्सपेंसिव लेने में के मूड में नहीं थी। मैंने बहुत सारी शॉप में ट्राई किया शर्ट्स के लिए, तो लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर अभी प्लान ड्रॉप कर दिया। एक शॉप पे मैंने कॉर्ड सेट देखे थे जिसमें मैचिंग होता है ये प्लाज़ो विद शर्ट्स, लेकिन एक की शर्ट जो थी बहुत छोटी थी तो मैंने वो इसलिए मना कर दिया। और एक जो था, एक भैया दिखा रहे थे कि कभी लॉन्ग हो जाती कभी शॉर्ट, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं देखा। तो अभी देखना वो दिखाएंगे। वो ना स्प्रिंग की तरह टॉप था, अगर पहनोगे तो लेंथ में भी जाएगा और कभी शॉर्ट भी हो जाएगा, ये ऐसा था। तो इसलिए मेरे को ये भी पसंद नहीं आया, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। जब पीस ऐसे होता है ना तब भी लॉन्ग नीचे गिरेगा। गाइस अभी तक मुझे और कुछ पसंद नहीं आया, बस मैंने वो स्लीपर लिए हैं और अभी तक और कुछ पसंद नहीं आया। अब गुनीत को एक जगह पे पर्सेस पसंद आया है, उसको जब भी देखो पर्सेस लेने होते हैं। तो यहाँ ये वीडियोस वगैरह देख के इसने देखा कि यहाँ पर्सेस अच्छे मिलते हैं, तो अब ये वो बोल रही है। अभी हम आए कुछ खाने, क्या हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट पे अब कुछ खा के फिर जाएंगे कि क्या कौन सा पर्स पसंद आता है इसको। पर्स इतना क्या करेंगे लेके, अच्छे लगते हैं। और पर्स में पैसे भी अच्छे लगते हैं। पर्स ले लेके पैसे खत्म कर दोगे तो पर्स का क्या करोगे। ये फिल्टर कॉफी में चीनी डालते हो, कौन सी डालते हो? सो गाइज़ हम वहाँ से खाना खाने के बाद हम गए थे पर्स वाली शॉप पर, लेकिन पर्स जो थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो गुनीत ने खुद ही मना कर दिया कि मुझे नहीं लेने इतने एक्सपेंसिव, मम्मा मुझे ऑनलाइन दिलवा देना। फिर हम वहाँ से निकल के गए, पहले वॉशरूम गए, फिर हम मॉल में हमने कुछ सर्च किया कि शायद कुछ मिल जाए अच्छा सा। तो फिर हम गए थे वेस्ट साइड में, वहाँ से मैंने टी शर्ट ली थी और मेरे हस्बैंड ने एक शर्ट ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि लोखंडवाला मार्केट में
थोड़े एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई बाहर का ब्रांड होता है, डिज़ाइनर होता है। लेकिन उससे अच्छा मुझे यहाँ पे वेस्ट साइड में एक टी शर्ट मिल गई थी, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई है इस ब्लॉग में, और मेरे हस्बैंड ने वहाँ से शर्ट भी ली थी। और देखो वहाँ पर था 3000 से कोई कम नहीं था वहाँ पे, जो भी मैं टॉप देख रही थी, और यहाँ पे मुझे 1000 में शर्ट। गाइस मैंने आपको बताया था ना पर्स वाली दुकान पे जाना था, वहाँ गए, लेकिन गुनीत को वो पसंद नहीं आया। एक तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शोरूम थे ना, तो फिर उसने ड्रॉप कर दिया प्लान कि मुझे नहीं चाहिए थे कॉस्टली। तो फिर हम इन्फिनिटी मॉल आए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो कुछ मिला नहीं मेरे मतलब का। लेकिन इसके पापा को शर्ट पसंद आई है, तो वो ट्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं ना। कुछ लेना है तुमने? यहाँ भी इसको कुछ पर्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको कुछ तो लेना है, देखना पड़ेगा बेटा वो तो। गाइस हम लोग घर पहुँच गए हैं, दिन भर धक्के खाते खाते। इतना जाम मिला ना आते वक्त बहुत ज़्यादा, और जाम से परेशान हो गए थे हम। लेकिन फाइनली घर आ गए, और मैच चल रहा है IPL का, वो लग चुका है। और मैंने ये वाली टी शर्ट ली थी इन्फिनिटी मॉल से। क्या था वो? इन्फिनिटी में वेस्ट साइड से मैंने ये टी शर्ट ली थी, जो सैंडल्स ली थी वहाँ से। कौन सी मार्केट थी वो? मैं तो भूल गया, लोखंड वाला से। तो ये ना अभी जो है नई नई है, तो थोड़ी सी होती है, लेकिन ये पहनने कर बहुत अच्छी लग रही है चप्पल, है ना? है कि को? अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। अरे गुनीत के लिए कुछ नहीं मिला वहाँ पे, है गुनीत? तो देखूंगी क्या चाहिए, देखूंगी, सोचूंगी, फिर बताऊंगी, है? मुझे मेरे हस्बैंड से चैलेंज मिला है डेली व्लॉगिंग का। तो आज है 1 अप्रैल, तो मैंने आज से डेली व्लॉगिंग शुरू की है। ये वाला व्लॉग आपको 3 अप्रैल को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैं अभी कल एडिटिंग कर पाऊँगी इसकी आराम से, क्योंकि मैं नहीं चाहती जल्दबाजी में ऐसी वैसी एडिटिंग करके मैं अपलोड कर दूँ। मैं थोड़ी अच्छी एडिटिंग करके अपलोड करना चाहती हूँ। तो डेली व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। चैलेंज है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड, है ना? चैलेंज एक्सेप्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। और आपको सपोर्ट करना है, आपको देखते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल, लव यू ऑल। अरे कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।